So students, let's start our chapter 1, resources and development. So here we go. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and town? List the items and name the material used in their making. So students, आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे items आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने आपके ग्रामीण और शहरी जीवन को बहुत आसान और सहज बनाया है। और इन आइटम्स का आप नाम लिखिए और किस मटेरियल से ये बने हैं ये बताइए। सो चलो अब चालू करते हैं हम लोग। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। वह सारी वस्तुएं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, सेटिस्फाइड होती है, जिसे हम टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, इकोनॉमिकली फिजिबल यानी जिस पे हमारा एक्सपेंडिचर कम हो और आउटकम ज़्यादा निकल के आए, हमारे बेनिफिट के लिए निकल के आए। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी किसी कल्चर बिलीफ को हर्ट ना करे, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ओके, सो सिंपल वे में समझते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी जिसे समझिए हम किसी प्लेट्यू से आयरन ओर जनरेट करते, ओके, फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं और स्टील जो है वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, अब जो हमने आयरन और किसी प्लेट्यू से एक्सट्रैक्ट किया है तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मशीनें चलेगी तो वो मशीनों का जो खर्च है वो कम हो। ओके, इसे हम इकोनॉमिकली फिजिबल कहेंगे। और ये किसी कल्चर यानी ये वहाँ के आसपास रह रहे लोगों को हानि ना पहुँचाए, या फिर इसका और एक एग्जाम्पल है, जैसे भारत में गौ को माता कहा जाता है और माना भी जाता है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो हमारा जो देश है ये गाय का जो मीट है इसे ना एक्सपोर्ट करेगा ना खाने देगा, ये भी एक रिसोर्सेज के रूप में काम कर सकता है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, इन सबको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, सो वी हैव हियर अ डायग्राम in which human beings are centered and surrounded by physical environment, technology and institution. And what we have in the title, we have interdependent relationship between nature, technology and institution. ये हमें बता रहा है कि जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है एंड इंस्टीट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ओके, अब चलो हम डायग्राम समझते हैं। तो ह्यूमन बीइंग सेंटर में अगर ह्यूमन बीइंग्स ही ना हो तो हम नेचर से इन सारी चीज़ों को रिसोर्सेज के रूप में नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल चीज़ें हैं, सोलर एनर्जी, ओके, सनलाइट, वाइंड एनर्जी जो है, हमारे पास वाइंड होता है, ओके, हमारे पास वाटर होता है। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सोलर एनर्जी बना सकते हैं, वाइंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। और जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनका मैनेजमेंट करती है, इन्हें रेगुलेट करती है। ओके, सो वी ऑल्सो हैव अ वन चार्ट, देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो हम अब रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, सो ये कैटेगराइज की गई है नेचुरल में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में है कंटिन्यूअस आवर फ्लो, फॉर एग्जाम्पल वाइंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। रिन्यूएबल यानी जिसमें हमें जो रिसोर्सेज है वो हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, जैसे वाइंड है, वाटर है, ओके, सोलर एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये निरंतर मिलते रहता है। ओके, एंड सेकेंड है बायोलॉजिकल, जैसे नेचुरल वेजिटेशन। हम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, ओके, तो ये समाप्त होने की कगार पे आ सकती है, बट अगर हम इसे सेव करना चाहें तो हम बहुत सारे पेड़ों को फिर से लगा सकते हैं। ओके, एंड फिर वाइल्ड लाइफ यानी जो वाइल्ड लाइफ है जहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन प्लांट होते हैं, ओके, जहाँ पे हमारे नेचर को कंजर्व करके रखा जाता है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स है, इन्हें ना मारना। ओके, अब आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइक्लेबल, फॉर एग्जांपल मेटल। नॉन रिन्यूएबल या नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल्स फ्यूल्स। ओके, रिन्यूएबल में आते हैं दो चीज, जैसे रिसाइक्लेबल मेटल्स हो गया, यानी जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कागज है, मेटल्स है। नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, अगर हमने एक बार फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर लिए तो इसे जनरेट होने में बहुत साल लग जाते हैं और ये ख़त्म भी हो जाते हैं। हम इन्हें जनरेट कर पाएंगे लेकिन इसके लिए बहुत ईयर्स लगेंगे, या फिर डिकेड्स, या फिर शताब्दियाँ लग जाती हैं। ओके, सेकेंड वी हैव अ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट हम समझेंगे ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कैसे रिसोर्सेज है। बच्चों, ह्यूमन अपने स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं।